आचार्य भिक्षु ने जब सत्य शोध की अगवानी की और जब आचार्य भिक्षु सत्य के पथ पर आगे बढ़े, तब जो भिक्षु की समाधि पे लिखा हुआ है और उस समाधि का प्रतीक रूप पीछे के बैकड्रॉप में दर्शाया गया है, उसमें भी यही लिखा हुआ है। आचार्य भिक्षु ने यह कहा था कि शायद हम हमारी साधना के साथ ही अपने जीवन की अंतिम सांस लेंगे। ये न तो संग बढ़ेगा न हम बढ़ेंगे, पर हम हमारे जीवन की अंतिम श्वास साधना के साथ पूरी कर देंगे। लेकिन आचार्य भिक्षु के सत्य बल का प्रभाव, उनकी क्रांति का प्रभाव, उनके आचार का प्रभाव, उनके व्यवहार का प्रभाव, ज्ञान और दर्शन का प्रभाव, और वो प्रभाव ऐसा हुआ कि ये तेरा पंथ धर्म संघ स्वयं सत्य के पथ पर बढ़ता चला और बढ़ते बढ़ते 1 से 11वें अधिशास्ता की यशस्वी परंपरा के साथ अब आगे बढ़ रहा है। जैन धर्म की कहूं तो मुझे लगता है कि जैन धर्म का ये सबसे छोटा संप्रदाय होगा आयु के हिसाब से, लेकिन इस संप्रदाय ने जो प्रगति के सोपान तय किए हैं, इस धर्म ने, इस संप्रदाय ने जो विकास के नए पैमानों को छुआ है, 7 समंदर जैन धर्म को जो पहुंचाया है, वो देन इस 13 पंथ धर्म संघ की है। और उसमें भी हम महत्वपूर्ण मानते हैं आचार्य भिक्षु की क्रांति को, जयाचार्य के अनुशासन को, गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के प्रशासन को, आचार्य महाप्रज्ञ जी की साधना को और महाश्रमण जी की तपस्या को। तभी तो कहते हैं कि इस 13 पंथ धर्म संघ में आचार्यों का तेज संतों से जुड़ी कुर्बानियां। ये 13 पंथ स्वयं अपनी कहानी कहता है कि आचार्यों का तेज संतों से जुड़ी कुर्बानियां, मेरे दामन से लिपटकर बुझ गई चिंगारियां, चांद तारों के फलक पर लिखी अमर कहानियां, बगड़ी सोजत सिरियारी में जीवित कई निशानियां, जीवित कई निशानियां, मैं तेरा पंथ हूं। पर आज का जमाना, अगर भिक्षु आज के जमाने में, मुनिश्री भिक्षु अगर आज के जमाने में इस धरती पे होते तो संभवतया भिक्षु के दिमाग में भी यही बात होती कि आदमी की शकल से अब डर रहा है आदमी, आदमी की शकल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी। और भिक्षु कहते समझ कुछ आता नहीं, क्या कर रहा है आदमी, क्या कर रहा है आदमी। पर उसी भिक्षु की इस तरह की भजन संध्या में, धम्म जागरणा में, जब ये हजारों हजारों की संख्या में आदमी पहुंचते हैं, तो वो आदमी क्या कहते हैं, उनके भाव परिवर्तन हो जाते हैं, हृदय बदल जाते हैं, मन की कल्पनाएं बदल जाती है, और वही आदमी कहता है कि आदमी की यशोगाथा गाएगा तो आदमी ही, आदमी की यशोगाथा गाएगा तो आदमी ही, आदमी पे छाह कोई छाएगा तो आदमी ही, आदमी को आदमी से आज है सो शिकायत, पर आदमी के काम कोई आएगा तो आदमी ही, आदमी के काम कोई आएगा तो आदमी ही। पर वो आदमी काम तभी आता है जब इस तरह की आध्यात्मिक धम्म जागरणा पे पहुंचता है, चारित्र आत्माओं का सानिध्य मिलता है, देश भर के संगायक जुड़ते हैं, देश भर से भक्त जुड़ते हैं और अपने आराधक के प्रति श्रद्धा और सुमन अर्पित करते हैं। गीतों की रचना गुरुदेव तुलसी ने बहुत की होगी, किताबें भरी पड़ी है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी अनेक गीतों की रचनाएं की है, अनेक साधु संतों ने गीतों की रचनाएं की है। आचार्य महाशय भी अनेक गीतों की रचनाएं करते हैं, और ऐसे ऐसे गीत हैं, मन करता है उनको सुनते जाएं, पर घड़ी की सुई रुकती नहीं।